आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप सबसे। आज के ज़माने में जब हर तरफ मटेरियलिज्म का बोलबाला है, क्या भक्ति का कोई मतलब रह गया है? जब नॉलेज सिर्फ गूगल सर्च में मिल जाता है, तो क्या ज्ञान का असली रूप आज भी जिंदा है? जब हमें हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस मिलती हैं, तो वैराग्य जैसी चीज क्या सिर्फ सन्यासियों तक ही सीमित हो चुकी है? नमस्ते। आज मैं आपको दो कथाएं सुनाने वाली हूँ, जो हमारे सभी सवालों का उत्तर देंगे। कथा जो सिर्फ कथा नहीं, जागृति है। आइए शुरू करते हैं। पहली कथा। एक इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिचुएशन। देवऋषि नारद मुनि चलते चलते भारतवर्ष के पवित्र तीर्थों तक पहुंचते हैं। हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, पर हर जगह एक ही चीज दिखती है। धर्म गिर रहा है। लोगों का मन माया में उलझ रहा है। सत्य, दया, दान, तप, सब कुछ धुंधला सा लग रहा है। ये कहानी बस कलयुग शुरू हुई है तभी की है। फिर नारद जी सोचते हैं कि वृंदावन जाता हूँ। अभी अभी तो वहां पे श्री कृष्ण की लीलाएं समाप्त हुई हैं, तो वहां तो जरूर धर्म होगा। वे वृंदावन पहुंचते हैं। वे यमुना जी के किनारे पहुंचे, यही सोचते हुए कि धर्म जरूर जीवित मिलेगा। पर वहां उनका हृदय थर्रा उठा। वहां का तो दृश्य ही अलग था। ऐसा दृश्य उनके सामने था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। एक सुंदर प्रकाशमयी स्त्री रो रही थी, और उन्हें सांत्वना देने और भी बहुत सारी स्त्रियां थी, जो गंगा, जमुना, सरस्वती जैसी तेजस्वी लगती थी। और उनके पास दो बूढ़े बेजान पुरुष निर्जीव से पड़े हुए थे। नारद जी से रहा नहीं गया, और वे पास आकर पूछे, माता, आप कौन हैं? और ये दोनों पुरुष कौन हैं? और आपके क्या लगते हैं? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? स्त्री ने इतने सारे सवाल जान के नारद जी को प्रणाम करते हुए कहा, मैं भक्ति हूं, और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी पूछते हैं, माँ, हुआ क्या है? और भक्ति देवी रोते हुए कहती हैं, प्रभु, मैं तो फिर भी वृंदावन के वातावरण में आकर जिंदा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र तो जीवित ही नहीं हो पा रहे हैं। कलयुग ने इनका बल छीन लिया है। जरा सोचिए, एक माँ जिंदा है, लेकिन उनके दोनों बच्चे बेजान पड़े हुए हैं। भक्ति जिंदा है, पर ज्ञान और वैराग्य मर गए हैं। क्या ये आज के युग की सच्चाई नहीं है? नारद जी सब कुछ समझ गए। कलयुग में भक्ति तो चल सकती है, पर बिना ज्ञान और वैराग्य के वो अधूरी है। नारद जी ने वेदों, उपनिषदों, पुराणों, सबका पाठ करना शुरू किया। थोड़ी देर के लिए ज्ञान ने आंखें खोली, वैराग्य ने सर हिलाया, और फिर दोनों बेहोश हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, एक डिवाइन वॉइस, नारद, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुनः जीवन देना होगा। इसके लिए तुम्हें एक पवित्र काम करना होगा। एक ऐसा ऐसा पवित्र काम जो उन्हें प्राण वापस दे देगा। एक अनुष्ठान करवाओ।
बस इतना ही कहा उस आकाशवाणी ने। नारद जी समझ नहीं सके, क्योंकि ये आकाशवाणी बड़ी आधी अधूरी सी, कुछ भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था उसमें। नारद मुनि जी हर एक ज्ञानी, हर एक संत से जाकर पूछने लगे कि इसका अर्थ क्या होगा और कैसा अनुष्ठान कराने की जरूरत है। नारद जी हैरान थे, कौन सा मार्ग, कैसा कर्म। उत्तर पाने के लिए वो पूरे भारतवर्ष के ऋषियों से मिलने के लिए निकल पड़े। अंत में नारद जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें हम सनकादिक ऋषियों के नाम से जानते हैं, उनसे जा मिले। एक्शन। नारद जी ने उन चारों तपस्वियों से अपनी चिंता बताई, और तब एक शुद्ध सत्य उज्जवल हुआ। सनत कुमारों ने कहा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के जीवन में पुनः जोश तभी आ सकता है जब उन्हें सुनाई जाए भागवत पुराण। भागवत? नारद जी ने पूछा। हाँ, वही जो सभी वेदों का सार है, जिसमें बस कृष्ण ही कृष्ण है, जहां हर शब्द, हर श्लोक एक प्रेम गीत है। और फिर हुआ एक ऐसा अनुष्ठान जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। सनत कुमारों के आज्ञा अनुसार नारद जी ने हरिद्वार के आनंद नाम के एक स्थल पर एक दिव्य अनुष्ठान की योजना की। भागवत कथा का महाअनुष्ठान। वहां सनत कुमारों की उपस्थिति में यह अनुष्ठान हुआ, जहां हर कोई जो भी आ सकता था आया। ऋषि, देवगण, दानव, पशु पक्षी, नदियां, गंधर्व, पितृगण, हर कोई। और भागवत उच्चारण शुरू हुआ। श्लोकों की ध्वनि गुनगुना उठी। जैसे ही भागवत के श्लोकों का पाठ शुरू हुआ, एक अलौकिक रोशनी से पूरा यज्ञ स्थान चमक उठा। भक्ति, जिनके चेहरे पर पहले विरक्ति थी, अब चमकने लगे। उनके शरीर पर भागवत के श्लोकों का अर्थ आभूषण बनकर सज सा गया। और तब ज्ञान ने आंखें खोली। उसकी आंखों में तेज था। वैराग्य उठ खड़ा हुआ, एक नए जोश के साथ। तीनों ने मिलकर कृष्ण की महिमा में गान गाया, और नारद जी आनंद से भर गए। तभी श्री कृष्ण स्वयं वहां दर्शन देने आए अपने दिव्य रूप में। वहां उपस्थित हुए सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। नारद जी के नेत्र भर आए। उन्होंने वचन दिया था, भक्ति को जगाऊंगा और ज्ञान और वैराग्य को अपने पैरों पे खड़ा करूंगा। और उस वचन को पूरा होता देख उनके रोम रोम से एक ही ध्वनि निकली, गोविंद गोविंद गोविंद। भक्ति का अर्थ सच्चा प्रेम, ज्ञान का अर्थ समझना, वैराग्य का अर्थ आसक्ति से मुक्ति होते हैं। और ये तीनों को एक साथ फिर जीवित देख नारद मुनि जी को संतुष्टि मिली। इस कहानी में छुपा है एक गहरा संदेश। कलयुग में भी अगर हम भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य को जोड़ ले, तो हमारा जीवन नई रोशनी से भर सकता है। आइए बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर, और कुछ सवालों के साथ। क्या कभी आपने सोचा है कि माँ बाप अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, पर अगर वही बच्चा उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाए तो? क्या एक भटकते हुए जीव को मोक्ष मिल सकता है? और अगर मिल सकता है तो कैसे? मैंने आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ
जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आत्मा की चीख है, एक भाई की तपस्या है और एक पवित्र ग्रंथ की ऐसी शक्ति का प्रमाण है जो किसी भी पापी को वैकुंठ तक पहुंचा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है तुंगभद्रा के किनारे एक छोटे से गांव के एक ब्राह्मण की। आत्मदेव बहुत ज्ञानी, धनवान और भक्त, लेकिन एक दर्द उनके जीवन में हर पल रह रहा था। उनका कोई संतान नहीं था। वो हमेशा सोचते, वंश कैसे बढ़ेगा, श्राद्ध कौन करेगा। और ये सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर टूटते जा रहे थे। एक दिन सभी सवालों के उत्तरों को ढूंढने के लिए वे पास के ही जंगल में चले गए, अपने भाग्य से एक सवाल पूछने, भगवान से एक उत्तर मांगने। वहां उनकी मुलाकात एक महान ऋषि से हुई। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे बदलने की चेष्टा मत करो आत्मदेव। तुम्हें संतान नहीं मिलेगी, इसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार कर लो। पर आत्मदेव हार मानने वालों में से नहीं था। आंखों में आंसुओं के साथ उन्होंने विनती की, कुछ तो उपाय होगा महाराज। ऋषि को दया आ गई। उन्होंने एक दिव्य फल दिया। वे बोले, अगर तुम्हारी पत्नी इस फल को निश्चय, व्रत और सत्य के साथ खाएगी तो संतान होगी। एक्शन। लेकिन आत्मदेव की पत्नी धुंधली एकदम चालू और आलस्य में डूबी हुई थी। प्रेगनेंसी से तकलीफ होगी, सुख सुविधाएं छूट जाएंगी, ये सब कुछ सोचकर उसने अपनी बहन के साथ मिलकर एक चाल चली। उसकी बहन उस वक्त प्रेग्नेंट थी। उसने कहा, बच्चा तो उसकी बहन से होगा, पर वो उस बच्चे को खुद पालेगी। बहन भी मान गई। वो बोली कि कोई बात नहीं, मेरे पति को कुछ पैसे दे देना। ये सब सारी प्लानिंग करने के बाद अब बात थी कि ये फल का क्या करें। धुंधली ने उस फल को उनकी गाय को खिला दिया। कुछ महीनों बाद बहन को एक बेटा हुआ। वो बेटा धुंधली ने रख लिया और आत्मदेव से कहा कि हमारा बेटा है। आत्मदेव बहुत खुश हुए। धुंधली से उसका नाम, बेटे का नाम धुंधुकारी रखा। पूरे गांव में त्योहार जैसा माहौल हो गया। पर उस गाय ने भी एक चमत्कारी बालक को जन्म दिया। उस बालक का रूप तो बालक जैसा था, पर कान गाय जैसे थे। इसलिए आत्मदेव बहुत खुश हुए और उनका नाम गौकर्ण रखा। दोनों बच्चे एक साथ पलने बढ़ने लगे। धुंधुकारी बचपन से ही चंचल, चोरी, झूठ, बदतमीजी, इन सब में एक्सपर्ट था। कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। पिताजी का धन पूरा बर्बाद कर दिया। माता पिता को बड़े होने के बाद बहुत सताया। अंत में तो धुंधुकारी की माता एक कुएं में जा कर मर गई। मतलब वो कुएं में जाके गिरना आसान समझा। इतना दुख दिया कि आत्मदेव चले गए तपस्या पे।
और गोकर्ण वो पहले से ही शांत, ज्ञानी और तपस्वी थे। भगवान के चरणों में एक निष्ठा से जुड़ा हुआ वो हमेशा ही रहते थे। वो भी तपस्या के लिए घर से निकल गए और तीर्थ यात्रा में आगे बढ़ने लगे। और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, माता पिता के पैसे हो, सब कुछ, धुंधकारी के पाप उसके ऊपर टूट पड़े। जिन स्त्रियों के साथ वो जीवन बिता रहा था, वही एक रात उसे सुलाकर मार डाले। इतने पाप उसने किए थे कि मरने के बाद उसकी आत्मा प्रेत योनि में जा फंसी। एक भटकती हुई, रोती हुई, तड़पती हुई आत्मा, उसी घर में जहां वो रहता था। जब भी लोग वहां से आसपास गुजरते, हर कोई डर जाते क्योंकि वो लोगों को डराने लगता था। कई साल बीत गए। सालों बाद गोकर्ण वहां वापस आए। घर सूना था, लेकिन हवा में कुछ था, एक दर्द, एक पुकार। ध्यान में बैठकर उन्होंने जब महसूस किया वहां कोई आत्मा है जो शांति मांग रही है, तभी एक रोती बिलखती प्रेत वहां आई। और जब वो सामने आई तो पता चला कि वो धुंधुकारी की ही आत्मा है। उसने कहा, भैया मुझे बचा लो, मैं प्रेत बन गया हूं, मैं मोक्ष चाहता हूं, पर रास्ता नहीं दिख रहा। गोकर्ण एक महान तपस्वी सोच में पड़ गए कि भाई को मुक्ति कैसे दिलाएं। तो उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की और एक दिव्य उत्तर मिला। सूर्यदेव ने कहा, भागवत का पाठ करो, बस वही इस आत्मा को मुक्ति दे सकता है। और फिर क्या था, गांव में एक महान सत्संग शुरू हुआ, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पाठ। जब ये शुरू हुआ, गांव के सभी लोग वहां आए। धुंधुकारी की आत्मा भी एक बैम्बू के पोल में जाके छुप गई, जिसमें 7 गांठें थी। भागवत शुरू हुआ, एक एक दिन बीतने लगा। हर दिन एक गांठ टूटती थी, हर दिन। ऐसा लगता था मानो एक पाप का बंधन छूट रहा था धुंधुकारी का। हर दिन एक गांठ। श्री कृष्ण की लीलाओं का अमृत, गोकर्ण की श्रद्धा और धुंधुकारी की एकाग्रता, और सप्ताह का अंतिम दिन एक प्रकाशमय रूप उस बैम्बूज के पोल से बाहर निकला। जैसे ही 7वां गांठ टूटा, तब धुंधुकारी अब एक दिव्य रूप में श्री कृष्ण के धाम से उनके पार्षद आए विमान पर, धुंधुकारी की आत्मा को ले जाने के लिए। उसने अपने भाई को प्रणाम किया और कहा, भैया आपने मुझे नई जिंदगी दी, आशीर्वाद दीजिए। और विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर चला गया, मुक्त हो गया। उस दिन ये देखकर हर कोई हैरान था। सबने कहा, हमने भी तो भागवत सुना, हमें मोक्ष क्यों नहीं मिला? पर तब वैकुंठ से आए पार्षदों ने कहा, उसने श्रद्धा के साथ सुना, पूरी आस्था के साथ, पूरे आत्मसमर्पण के साथ। तुमने तो सिर्फ कानों से सुना, उसने मन में हर एक शब्द उतार लिया। ये अंतर है। उसने हर दिन हर श्लोक को आत्मसार कर लिया, इसलिए मुक्त हो गया। ये कहानी सिर्फ एक भटके हुए भाई के लिए नहीं है,
ये कहानी हर उस व्यक्ति की है जो चाहता है मोक्ष, शांति और नए जीवन का रास्ता। श्रद्धा, भक्ति और एक भाई की तपस्या ने एक पापी को भी वैकुंठ तक पहुंचा दिया। तो सोचिए, आपकी श्रद्धा कितनी गहरी है। भक्ति ने ज्ञान और वैराग्य को जगाया और गोकर्ण ने एक प्रेत को मुक्ति दी, और ये सब एक ही ग्रंथ से हुआ, भागवत पुराण। तो जब हम कहते हैं मुझे पीस चाहिए, लाइफ मीनिंगलेस लगती है, मैं भटक रहा हूं, मुझे हीलिंग चाहिए, तो उसका जवाब सिर्फ एक है, गहरी भक्ति, सच्ची श्रद्धा और सत्य का ज्ञान। भक्ति कोई ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट नहीं है। भक्ति इज द फायर दैट कीप्स आवर सोल अलाइव इन अ कोल्ड डिस्कनेक्टेड वर्ल्ड। ज्ञान कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। इट्स द क्लैरिटी दैट हेल्प्स यू नो हु रियली यू आर। और वैराग्य कोई त्याग नहीं है। इट्स द फ्रीडम टू से I will not be a slave to my desires anymore. आपको याद है, मैंने वीडियो की शुरुआत में कुछ सवाल पूछे थे। आज के ज़माने में भक्ति का क्या मतलब है? क्या ज्ञान सिर्फ किताबों में है? क्या वैराग्य इम्पॉसिबल बन गया है? आपने अब इन सबका जवाब खुद ही सुन लिया। भक्ति जीवित है, ज्ञान उठ सकता है, वैराग्य पॉसिबल है, और धुंधुकारी, उसके जैसे इंसान भी बदल गए तो हम तो बदल ही सकते हैं। सल्यूशन हमारे सामने है। जब हम भागवत पुराण जैसे कथाओं से जुड़ते हैं तो हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। भागवत की कथाओं में वो ताकत है जो आपको भी मुक्ति दे सकती है। सुनना काफी नहीं है, उसे महसूस करना होगा। अपने जीवन के सिचुएशंस में रिलेट करिए और हर सिचुएशन का जवाब जरूर मिलेगा। भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य जोड़ना होगा, और तभी जीवन में सुकून, शांति और समर्पण आएगा। अगर भक्ति अपने बेजान पुत्रों को जगा सकती है और एक भाई अपने भटकते भाई को वैकुंठ भेज सकता है, तो सोचिए, आप भी अपने जीवन के अंधकार से प्रकाश की तरफ जा सकते हैं, सिर्फ एक कदम श्रद्धा और समर्पण के साथ। इस कथा को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति से जरूर शेयर कीजिए जो लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहा हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। कहानियां आपका दृष्टिकोण बदल सकती हैं जीवन के प्रति। और याद रखिए, भागवत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, एक जीवन का मार्ग है। नमस्ते।